हाँ तो स्टूडेंट अपन देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? साइन 18 अपॉन कॉस 72। ठीक है, तो अपन ने ये चीज देखी कि साइन और कॉस कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, साइन 18 और कॉस 72 को क्या ऐसा लिख सकता हूं? 90 माइनस 18, 90 माइनस 18। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 18 से साइन 18 कैंसल, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, ऐसे ही टेन और कॉट कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहां पर इसको तो मैं tan 26 ही लिख रहा हूं, कॉट को tan में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना। तो कॉट 90 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 26, तो 64 ही आना है। ठीक है, ओके, तो tan 26 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री से tan 26 कैंसल। ठीक है ना, तो यहां जो अपन ने फॉर्मूला लगाया वो क्या लगाया? tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगलों का सम कितना आता है? ये दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री आता है तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यदि ये एक थीटा है, एक 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। तो ऐसे एंगलों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉसेक और सेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन एग्जामों में खासकर आते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, टेकिंग LHS। ठीक है, और वैल्यू क्या है हमारी? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 1 लेके आना है ना। तो 48 और ये 42, देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री, है ना। मतलब ये दोनों tan 48 और tan 42 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एंगल है इनका सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, tan 48 को क्या ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 90 माइनस 42। ठीक है, 48 ही आएगा। ऐसे ही ये दोनों कौन से एंगल है? 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो जनरली अपन क्या करते हैं? बड़े वाले एंगल को छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बड़ा वाला एंगल 67 है, तो मैं इसको 90 माइनस क्या कर दूं? 23 कर दूं। 90 माइनस 23 67। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री इनटू ये रहा tan 42, है ना। दो की पेयर बना रहा हूं, tan 42 cot 42, दोनों के एंगल सेम है, तो ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही ये tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 23 cot 23। ठीक है, अच्छा एक चीज हमको ये पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? ये आइडेंटिटी tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, थीटा 1 होता है ना, क्योंकि कॉट थीटा क्या है? जनरली 1/tan थीटा है। ठीक है, कॉट थीटा क्या है? 1/tan थीटा। ये कैंसिल हो जाते हैं, 1 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों, है ना, साइड में आप ये आइडेंटिटी लिख देना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan 42 इंटू कॉट 42 1, और tan 23 इंटू कॉट 23 1, दिस इक्वल्स टू 1 बराबर RHS। इसको लिखेंगे अपन हैंस प्रूव्ड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू 0, तो टेकिंग LHS, ओके। क्वेश्चन है हमारा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है ना। तो जैसे ये cos है, ये भी cos है, तो ये साइन को भी cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे cos 38 डिग्री, और ये मैंने ऐसा का ऐसे ही लिखा, है ना। या तो आप इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो, या इस पूरे को cos में कन्वर्ट कर लो, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की 0 हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो यहां मैं साइन को cos में कन्वर्ट कर रहा हूं, 90 माइनस क्या लिख सकते हो, 38 को 52, और इसको क्या लिख लेंगे, 52 डिग्री को 90 माइनस 38, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में ये दो टर्म, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 52 डिग्री, और साइन 90 माइनस 38 cos 38 डिग्री। ये पूरे दोनों टर्म एक जैसे ही हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और आपने आइडेंटिटी क्या लगा रखी है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ये आइडेंटिटी भी साइड में लिख देना, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको साइड में लिखने से एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के माइंड में, और हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, नंबर काटने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूले लिखने की कोशिश करना साइड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। tan 2a बराबर, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, a का मान निकालना है। तो देखो tan 2a, पहले तो मैं चलो लिख देता हूं cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। ये tan को cot में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तभी ये दोनों सॉल्व हो पाएंगे आपस में, ठीक है। तो tan को मैंने लिख लिया cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा है, ये याद रखना आप। तो ये cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, cot से cot सॉल्व, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। तो ये 2a इधर आया, तो 2a माइनस a, सॉरी 2a प्लस a, और ये 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108, दिस इज 3a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 108 बाय 3, ठीक है, 3 3 9 और 3 6 18, 36 3 108, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री, ए की वैल्यू। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है, ठीक है, इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत इजी चैप्टर है, नंबर कटने के कहीं से कहीं तक चांसेस नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। ये तीन चीजें दे रखी है, साइन ए सेक ए और टेन ए, इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में, कॉट ए के टर्म में लिखना है। जैसे साइन ए होता है, ठीक है, अब इसको आपको कॉट ए के टर्म में लिखना है, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। हाँ, तो साइन ए क्या होता है भैया, साइन ए होता है 1/cos ए के होता है क्या, ठीक है। और जैसे पहला वाला कर रहा हूं, ठीक है, और cos ए के
अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू है ना, 3 आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ये तीसरे नंबर वाली है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉसेक ए की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ओके। तो ये साइन ए किस टर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉट ए के टर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। ऐसे ही अब हमको सेक ए और टेन ए को भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन सेक ए, इसको हमको कन्वर्ट करना है कॉट के फॉर्म, ठीक है। चलो, तो सेक कितना होता है, ऐसे ही हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, सेक ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए की 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है। तो सेक ए की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर उधर जाके अंडर, टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। तो मैं लिख रहा हूं टेन ए की जगह 1 अपॉन कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये वाला स्क्वायर जो है कॉट स्क्वायर है, ये आ जाएगा बाहर कॉट ए के फॉर्म। तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है, दिस इज सेकेंड, ठीक है। अब अपन तीसरा तो बहुत इजी है, टेन ए को कॉट ए के अंदर बदलना है ना, तो टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ये थर्ड वाला आंसर है, ठीक है। टेन ए इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, ठीक है। सेक ए को कैसे कन्वर्ट करा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और टेन ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया 1 का और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का, तो ये आएगा ऊपर वाला अंडर रूट में, नीचे वाला कॉट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा कॉट ए आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन ही है कि जितने भी बाकी के रेशियो हैं कौन कौन से, साइन ए, कॉस ए, है ना, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सभी को अपने को किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में, ठीक है, सेक ए के। तो जैसे साइन ए को लिखना है आपको सेक ए के फॉर्म में, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक है, ठीक है, ओके। और कॉसेक को क्यों लिख सकते हो आप 1 अपॉन, अभी लिखा था अपन ने कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉसेक के बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, ठीक है। और एक आइडेंटिटी ये भी थी ना, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो अपन 10 ले आते हैं, कॉट से 10 ले आएंगे और 10 से सेक में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉट को 10 में कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये 10 है क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, एक 10 है, ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये किधर आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, ठीक है।
और इसको लिख लेंगे sec a, ठीक है। और tan a की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर a माइनस 1, है ना। tan स्क्वायर a की वैल्यू, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए को अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिया, पूरा सेक में कन्वर्ट कर दिया, साइन ए को सेक में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और जस्ट कॉसेक ए कितना हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कॉसेक ए को सेक ए में कन्वर्ट करना है तो जस्ट उल्टा, ठीक है। मतलब क्या, कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए, है ना। तो साइन ए की वैल्यू ये रही, साइन ए की वैल्यू क्या है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। तो ये साइन ए को भी अपन ने सेक ए के टर्म में लिख दिया, कॉसेक ए को भी सेक ए के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, कॉस को तो लिख ही सकते हो आप सेक ए के टर्म में, 1 अपॉन सेक ए, कॉस तो जस्ट इजी है ना। अब अपने को देखना है टेन और कॉट, उसको सेक और सेक के टर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो भैया ये देखो चौथा क्वेश्चन भी यही सॉल्व हो गया। सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में। तो टेन ए की वैल्यू ये काय में आ गई, सेक ए के टर्म से, तो ये चौथा हो गया। और पांचवा कॉट ए में क्या करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। टेन ए यदि ये है तो कॉट ए क्या होगा, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा ना, ठीक है। तो अपन ने सारे रेशो को, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, साइन ए को सेक ए के टर्म में लिख दिया, कॉसेक ए को लिख दिया, कॉस ए को लिख दिया, टेन ए को लिख दिया एंड कॉट ए को लिख दिया, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री लगाते हैं अपन इसमें भी। 63 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 17, और 27 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 73, 27, है ना। वो तो डिनोमिनेटर में से दिख ही रहा है साहब, है ना। 27, 27 और 73 दोनों का सम 90, 63 और 17 दोनों का सम 90, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दिया क्योंकि ऊपर वाले को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस में, ठीक है। आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर कॉस थीटा। अब भले ही उसके ऊपर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कैंसल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होके मिल जाएगा हमें 1, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर 1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, ओके, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये साइन 25 है, क्या इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, है ना। 25 और 65 कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो मैंने इसको कॉस को क्या लिख दिया, 90 माइनस 25 भी तो 65 भी होता है, 90 में से 25, तो कॉस 65 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 25, ठीक है, प्लस कॉस 25, इधर इसको लिख देते हैं साइन 65, मतलब क्या 9, जो बड़ी वैल्यू थी उसको छोटा कर दिया अपन ने,
है ना, ठीक है। ये साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये साइन 25 डिग्री, ये भी साइन 25 डिग्री, ये कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा है कॉस 25। तो ये क्या हो गया, साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है ना। ये डिग्री आप लगा लेना, ओके, है ना, क्योंकि नंबर और डिग्री दोनों में अंतर है, ठीक है। एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं जनरली, ठीक है, 90 डिग्री 50 डिग्री, है ना, तो ये डिग्री लगा लेना, ओके। अपने को ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना है जिससे हमारा आधा मार्क्स भी कटे, ठीक है। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 1, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, कोई सा भी एंगल हो थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके। चलो यहां पर अपना ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, ठीक है। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा शॉर्ट रिव्यू कर लिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर पे आगे मूव ऑन करेंगे अगली क्लास में।